फेस ग्रुप और भाईचारा समिति के संयुक्त तत्वाधान में फेस राष्ट्रीय गौरव अवार्ड 2025 का आयोजन दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में किया गया। फेस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी और फैसल मेहरबान के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में पॉलिटिकल स्टार कैराना लोकसभा की सांसद इकरा चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और गाजीपुर मुर्गा मछली मंडी के चेयरमैन भाई मेहरबान कुरैशी ने इस अवार्ड कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध शायरा डॉक्टर अना दहलवी, हाशमी ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर अय्याज हाशमी एडवोकेट, FMS इंफ्राटेक के डायरेक्टर साजिद अहमद, नजीर फूड्स के डायरेक्टर फरमान कुरैशी, ऑल इंडिया इमाम फाउंडेशन के चेयरमैन मौलवी आरिफ कासमी, सर्वो स्टेप पावर के डायरेक्टर मोहम्मद आलम, सोनम बेकर्स के CMD हाजी रियाजुद्दीन अंसारी, अबूजर कुरैशी आदि गणमान्य व्यक्ति विशिष्ट अतिथि की हैसियत से मौजूद रहे। फेस ग्रुप के प्रबंधक डॉक्टर बिलाल अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में एजुकेशन, हेल्थ, सोशल, फैशन, आर्ट एंड कल्चर आदि फील्ड से इकरा चौधरी, डॉक्टर शौकत H मुफ्ती, डॉक्टर सैयद अहमद खान, डॉक्टर शबिस्तान गफार, डॉक्टर कमरुल हक चुनिंदा 5 लोगों को अवार्ड से सम्मानित किया गया तथा 40 से अधिक प्रमुख लोगों को गेस्ट ऑफ ऑनर भी दिया गया। मंच का संचालन दानिश अय्यूबी, वोजमा अंसारी द्वारा किया गया। कार्यक्रम की सफलता में शबाना अजीम, नरेंद्र सिंह, जैनब अंसारी, ममता दिलावरी, हुमा खान चांदनी और BM गुप्ता आदि का विशेष योगदान रहा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। आज फेस ग्रुप और भाईचारा समिति द्वारा फेस राष्ट्रीय गौरव अवार्ड का आयोजन यहाँ सिविल लाइन में किया गया, जिसमें कुछ चुनिंदा लोगों का अवार्ड से सम्मानित किया गया और करीब 50 के करीब 40 से ऊपर गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ दिया गया। ये सब वो लोग थे जो समाज में देश की और आपसी एकता के लिए, भाईचारे के लिए काम कर रहे हैं और देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और जो नफरत का माहौल है उसको खत्म करने के लिए जो काम कर रहे हैं लोग, उन लोगों को यहाँ सम्मानित किया गया। आज जो फेस ग्रुप और भाईचारा समिति ने ये मिलकर प्रोग्राम किया है, जो देश में थोड़ा हालात चल रहा है भेदभाव के, उसको देखकर हमने हालात को देखते हुए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित में सबने मिलकर फंक्शन किया है। और इकरा हसन जो आज देश की बात कर रही है, एकता की बात कर रही है, भाईचारे की पार्लियामेंट के अंदर बात कर रही है, उनको बुला के उनको अवार्ड दिलवाया गया है। जो सोशल सामाजिक लोग हैं, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अपने देश के इतने काम कर रहे हैं, उन लोगों की हौसला अफजाई के लिए हमने अवार्ड फंक्शन रखा था। उसमें इकरा हसन आए और तमाम सोशल सामाजिक लोग आए, सभी धर्मों के लोगों ने इसमें आन के अपनी योगदान करा है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेहरबान कुरैशी साहब का, मुश्ताक अंसारी साहब का, उस्मा अंसारी, कारी आरिफ साहब। आप मुश्ताक अंसारी साहब अभी कह रहे थे कि होटल में करते हैं प्रोग्राम, लेकिन घर से अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। और मुझे तो घरों में और दिलों में घर बनाना पसंद है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने घर पर मुझे जगह दी, मुझे बुलाया, इतना एहतजाज किया। बस यही मेरी कोशिश रहती है कि जो भी मेरा काम है, जहाँ से मैं जीती हूँ, उनके लिए ईमानदारी से काम करूँ और साथ साथ जितने भी लोग हैं जो देखते हैं, सुनते हैं और उम्मीद रखते हैं, उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरने का काम करूं। इस काम में आप सबकी दुआओं की और आपके साथ की जरूरत है। जब हमें यह एहसास रहता है कि बाहर हमारे लिए हमारे लोग मौजूद हैं जो हमारे हर कदम में हमारा साथ देंगे, तो उससे बहुत हिम्मत और साहस मिलती है। तो आप लोग इस तरीके के ये जो कार्यक्रम है, यहाँ पर हर समाज के मैं देख रही हूँ लोग मौजूद हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, और यही हमारे देश की खूबसूरती भी है। मेरी जो लोकसभा है वहाँ पर 30% मुसलमान हैं और 70% हिंदू लोग हैं, जो हर वर्ग, हर समाज से आते हैं। लेकिन कुछ उन्होंने देखा होगा मेरे वालिद की मेहनत में और उनके रास्ते पर मैं चलने की जो कोशिश करती हूँ, कि मुझे इतना प्यार और इतना सम्मान दिया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी मुझे ऐसी सीट से उन्होंने जिताकर भेजा है। तो ये मेरे दिल में बहुत उनके लिए गौरव और फक्र है मेरे दिल में कि उन्होंने जो तमाम नफरतें हमारे देश में फैलाने की कोशिश हो रही है, उसको नकारते हुए मुझे वहां से जिताकर भेजा। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं सर्व समाज की बेटी बनकर काम करूं। मैं हर उस आदमी के लिए आवाज उठाऊं जो अपने आप को प्रताड़ित महसूस करता है, चाहे उसका धर्म, उसकी जाति कुछ भी हो। और यही कोशिश मैं चाहती हूँ कि ये जिस तरीके के कार्यक्रम यहाँ पर आप सब मौजूद हैं, अगर हम इसी तरीके से रोज, महीने में
2 महीने में 3 महीने में मिलते रहेंगे, आपस की दूरियों को कम करेंगे और चर्चा करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो जहर घोलने की लोग कोशिश कर रहे हैं उसको हम अपनी मिठास से कम कर देंगे। यही कोशिश हमें बरकरार रखनी है कि अगर मुसलमान परेशान हो तो उसे अपनी आवाज खुद ना उठानी पड़े, कोई हिंदू भाई आकर उसकी आवाज उठाए, और अगर कोई हिंदू भाई परेशान हो तो सबसे पहले मुसलमान आगे आकर उसकी आड़ बने। यही हमारे देश की खूबसूरती रही है और मेरी यही कोशिश है कि मेरा हर कदम इसी खूबसूरती को आगे बढ़ाने में रहे। उसके लिए मैं आप सबकी दुआओं की तलबगार हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ भाई, मेहरबान भाई कुरैशी के बैनर के नीचे ये जो प्रोग्राम हुआ, मुश्ताक अंसारी साहब ने इसको जो है पूरा तो कोऑर्डिनेट किया, और आपने इसको जो है जिस तरह से इस प्रोग्राम को शुरू से लेके आखिर तक चलाया, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए और आप लोग तो करते रहते हैं। और जो हमारे बीच के जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सबसे अच्छा ये लगा हर धर्म के लोग यहाँ पर थे और उन्होंने सबने अपने विचार रखे। और सबसे अच्छी बात जो इस दर्शन की रही कि भाई किसी मुस्लिम को परेशानी हो तो हिंदू आवाज़ उठाए, और हिंदू को कोई परेशानी हो तो मुस्लिम आवाज़ उठाए। हम सब लोगों का यही पैगाम होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और ये सब चीज़ों से हमें पीछे दूर हो जाना चाहिए। कौन क्या कह रहा कैसे कह रहा, सिर्फ हमारा एम होना चाहिए भाईचारा भाईचारा भाईचारा। आज अंसारी जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम रखा गया, इसके बारे में क्या कहना चाहें? मैंने पहले शुरू में ही ये कहा कि ये सारा प्रोग्राम जो इतना अच्छा चला है और इतना मतलब शुरू से 2 बजे से लोग बैठे हुए और अब शाम के 6 बज रहे हैं, इतना कंटिन्यूटी, ये कोई भी आदमी उठ के जाने को तैयार नहीं था। ये मुश्ताक अंसारी साहब ने जो है इस प्रोग्राम को जिस तरह से प्रो के रखा है, बहुत दाद देता हूँ मैं। ये फेसबुक में ग्रुप में इसलिए लिया आती कि मुझे कोई यहाँ पे पेमेंट मिलनी है या कोई पैसे मिल रहे हैं, या मैं पूरी दुनिया में जाती हूँ, मेरे बहुत ही सुनने वाले जितने भी सुन रहे हैं उनको आदाब करती हूँ, नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मेरे बेपनाह चाहने वाले लोग हैं, फैंस हैं, मगर मैं डॉक्टर मुश्ताक अंसारी साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरे भाई हैं, तो वो जब भी हुक्म करते हैं मैं उनके प्रोग्राम में चली आती हूँ। मेहरबान भाई जो है ना, वो इंसानियत का प्रतीक है, पूरी पहचान है। उनके लिए मैं एक शेर मेरा कथा पढ़ना चाहती हूँ कि अपनी धरती को, अपनी मिट्टी को हम बुज़ुर्गों की शान कहते हैं, जिसमें खिलती है हर तरह की, इसकी हिंदुस्तान कहते हैं। तो वो हिंदुस्तान को जोड़ के चलते हैं। तो मेहरबान साहब भी और मेरे डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, इनके प्रोग्रामों में भी यही बात है कि उनके जब भी देखना उनकी मैप, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलेंगे, तो वो सबको जोड़ के चल रहे हैं। हमारा ये मुद्दा ही है, हमारा ये मतलब जो है ना पैगाम है कि हम इस देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। भाईचारा समिति की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है और फेसबुक की तरफ से ये प्रोग्राम रखा। देश में जिस तरह से आज गिर में नफरत फैलाई जा रही है, और उस हिसाब से जो ये प्रोग्राम रखा हुआ है कि भाईचारे के लिए, को मोहब्बत बांटने के लिए, मोहब्बत फैलाने के लिए जो प्रोग्राम है, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया, मोहब्बत के प्रोग्राम में बुलाया। मोहब्बत बांटने का जो काम अंसारी साहब कर रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम आए दिन होते रहने चाहिए, जिससे कि हमारे समाज में, हमारे देश में भाईचारा बना रहे।